बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आज हम बात करने वाले हैं झूठ के बारे में। बहुत कॉमन है, हम लोग सब करते हैं, कभी वाइट लाई बोलते हैं, कभी बड़ा लाई बोलते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने कई दफ़ा बात की हुई है। इसके अलावा अहादीस इसके ऊपर काफ़ी सारी हैं। हिपोक्रेट की भी 3 निशानियाँ हैं। जब वो बोले वो झूठ बोले, वो प्रॉमिस करे तो वो तोड़ दे, और वो अमानत में ख़यानत करे, भले वो रोज़े भी रखता हो और नमाज़ भी पढ़ता हो। ये एक हदीस है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कुरान के बारे में भी काफ़ी रेफरेंसेस हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा नापसंद था वो इंसान जो झूठ बोले। कुछ ओकेजन्स में उन्होंने बात करना भी छोड़ दी उन लोगों से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हमें इसके अंदर के कैसे हमें इसको लेके चलना है। अब मसला ये है कि हम लाए करते क्यों हैं, ठीक है। कुछ केसेस में वी वांट टू अवॉइड सम कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई पनिशमेंट मिलेगी या क्रिटिसिज्म मिलेगा या नेगेटिव आउटकम्स आएंगे। ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जब बच्चे अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं आती और वो और बच्चों को बोलना शुरू कर देते हैं कि ये हमने गलती नहीं की, किसी और ने की है। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मैनेजर्स को ब्लेम कर देते हैं, मैनेजर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज़ को ब्लेम कर देते हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में पता लगा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर नॉट श्योर कि अगला बंदा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और उस केस के अंदर वो एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं टू प्रोटेक्ट द अदर्स, कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहते। अगेन एज आई सेड बिफोर, कभी कभी हमारा अपना फ़ायदा होता है। हम ये बहाना मार रहे होते हैं कि हम जो है वो किसी की फ़ीलिंग्स को ख़राब करना नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम शील्ड करते हैं अपने प्यार करने वालों को फ्रॉम द बैड न्यूज़। कभी कभी हम अपने बच्चे की इनोसेंस को ख़राब करना नहीं चाहते, इसलिए हम कुछ झूठ बोल देते हैं। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे बचें। कुछ सिचुएशंस हैं जिसके अंदर झूठ जो है वो अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर सही है। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं, अक्सर वैसे हम झूठ बोलते हैं टू गेन एन एडवांटेज ना। वो फाइनेंशियल एडवांटेज हो सकता है, वो प्रोफेशनल एडवांटेज हो सकता है, इट कैन बी टू सिक्योर अ जॉब, विनिंग अ कॉम्पिटिशन, एडवांसिंग इन अ करियर। कभी कभी हम फेक कंपनी पोजीशंस बना देते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। हम इंश्योरेंस में फ़ॉल्स क्लेम्स कर सकते हैं, हम फेक डिग्रीज़ ले सकते हैं, हम टैक्स इवेजन कर सकते हैं। हम सेल्स मार्केटिंग के अंदर अक्सर जो है ये चीज़ झूठ में आती है, क्योंकि हम उसके अंदर एक चीज़ की एग्जैजरेशन कर रहे होते हैं, बढ़ा के बता रहे होते हैं। कभी कभी हम झूठ ये बोलते हैं सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से, कि हम जो हैं वो हमें लोग पसंद करें, और हम जो हैं वो अपनी चीज़ों को एग्जैजरेट करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे हम फ़िल्टर्स लगाते हैं, अपनी लाइफ्स का वो वाला पार्ट दिखाते हैं जो कि शायद सच नहीं भी होता, टू इन्हांस योर सेल्फ इस्टीम। कभी कभी हम, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं लंबी छोड़ना, फजूल के अंदर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ कल्चर में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू अर्न, कि आप कितना कमाते हैं। अगर किसी को ये सही जवाब नहीं देना, उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तो वो झूठ बोल देते हैं, बजाय कि वो ये बोलें कि आई एम नॉट एक्चुअली कंफर्टेबल गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। झूठ जो है वो मजाक के अंदर भी अलाउड नहीं है। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं टू अवॉइड एम्बैरसमेंट, के फीलिंग अशेम्ड अबाउट समथिंग, एंड देन अगर हम सच बोलेंगे तो हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे अगर कभी बड़े होके सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं तो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और उस सूरत के अंदर हम जो है वो झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम हैबिचुअल लायर बन जाते हैं, विच मीन्स कि हम कोई रीज़न नहीं होता हमारे पास और हम वो झूठ बोल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यार कहाँ हो, यार मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, एक्चुअली आप घर से ही नहीं निकले थे। आप फॉल्स पर्सोनास बनाते हैं, एग्जैजरेशन ऑफ द स्टोरीज़ करते हैं, कभी कभी अपनी कहानी को बड़ा कर देते हैं। इससे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, it is there to maintain the inflated self ego या self image. पैथोलॉजिकल लाइंग, जिसके अंदर कोई रीज़न नहीं होता, वो लाई कर रहे होते हैं। कभी कभी हम सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए लाई कर रहे होते हैं। इससे इफ़ेक्ट्स क्या क्या आते हैं? पहली बात तो ये कि इरोजन ऑफ ट्रस्ट, पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा
कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इट डैमेजेस, इट लीड्स टू ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस, estrangement विद इन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर, ऑब्वियसली वर्क प्लेस के अंदर अंडरमाइन हो जाता है ट्रस्ट, कॉलीग्स और सुपरवाइज़र एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होता है, कोलैबोरेशन रिड्यूस हो जाती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के अंदर गिल्ट और एग्जाइटी आना शुरू हो जाता है इंसान के अंदर, वो स्ट्रेसफुल फील करता है, और वो इट हैवीली लाइज ऑन अ पर्सनस माइंड बिकॉज वो झूठ बोल रहा है, राइट, और उसको पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि जब कि आप अंदर से ऑनेस्ट हों, क्योंकि अल्लाह ने आपको प्योर पैदा किया है और आप झूठ बोल रहे हो, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स की वजह से कॉग्निटिव डिसोनेंस आना शुरू हो जाता है, विच कैन लीड टू अ डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, रेपुटेशन डैमेज होती है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं अपने लोगों को पिक करूँगा, आई बीन इन सिचुएशंस जहाँ लोगों ने मुझे कहा है कि हमें कहीं से भी काम कराना है लेकिन पाकिस्तानी से काम नहीं कराना, फॉर एग्जांपल अ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बिकॉज वो सही काम नहीं करते और या वो झूठ बोलते हैं या वो एग्जैजरेट करते हैं। बाकी तो पाकिस्तानीज़ जो हैं अगेन कभी कभी उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनके वीज़ास को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ख़ानदान के अंदर अगर आप किसी को पकड़ लें उसका झूठ, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रोफेशनल रेपुटेशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है, करियर ख़राब होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आप जब सच नहीं बोलते तो आप ऑथेंटिक नहीं रहते, एंड इट्स अ मेड अप स्टोरी, इट्स अ मेड अप पर्सोना अबाउट यू, और वो जो है उससे आपको इंक्रीज स्ट्रेस एंड पैरानोया के अंदर आप जाने शुरू हो जाते हैं। इससे क्रॉनिक स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। लीगल और जुडिशल सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो फॉल्स टेस्टिमनीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, एंड इट लीड्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर उसके अंदर झूठ बोल रहे हैं, अगेन पाकिस्तान इज़ एक प्राइम एग्जांपल जहाँ पे इलेक्शंस रिग होते हैं काफ़ी कॉमनली, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काम होता है, तो उससे अगेन वो झूठ है, उसके अंदर अच्छा नहीं होता। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि फ़ाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उसके अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस की वजह से मार्केट क्रैश कर सकती है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे जाता है और फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाता है। कंज्यूमर ट्रस्ट, जिसके अंदर जैसे आप जैसे पाकिस्तान में होते हैं और आप डबल चेक करते हैं, ट्रिपल चेक करते हैं, बिकॉज़ आपसे इतना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है कि आप उसको आप बिलीव नहीं कर रहे होते, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। एथिकल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है लोगों के अंदर, एक मॉरल रिलेटिविज़म शुरू हो जाता है, मतलब कि सच और झूठ की डेफिनेशन जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। यू नो इट ट्रूथ इज़ द ट्रूथ, ओके, बट होता ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये मेरा ट्रूथ है और वो आपका ट्रूथ है, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। एकेडमिक इंटेग्रिटी नीचे जानी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी डिग्रीज़ जो हैं वो वेट नहीं हो रही हैं प्रॉपर्ली, तो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक ज़माने में बड़ी चीज़ मशहूर हुई, डिग्री होती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है सोशल मीडिया पे, या हेल्थ की मिस इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ केसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंस भी शुरू हो जाता है, यू नो कि जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कोई कंट्री ढूंढने गई किसी कंट्री के अंदर, एक फॉल्स प्रेमिस बना के, झूठ बोल के, और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों को। इसको फिक्स कैसे करना है? हमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखनी है ऑनेस्टी की, हमें रिवॉर्ड करना है ट्रूथ सेलिंग बिहेवियर को, हमने चैलेंज करना है, जो कि हार्ड पार्ट है, हमें चैलेंज करना है डिसऑनेस्टी को इमीडिएटली। इंटेग्रिटी बिल्ड करनी है थ्रू रोल मॉडल्स, राइट। हम कोई बात जो है वो ख़ुद भी करें और औरों को भी दिखाएं, और हम करेज शो करें कि हम ये कर सकते हैं। अगर हमने कभी झूठ भी बोल दिया तो वी ओन अप टू दैट, राइट। हमने गलती कर दी है, दैट्स फाइन, हम इंसान हैं, हम गलती करेंगे, टू एयर इज़ टू ह्यूमन, बट उसको ओन करें। आप प्रेशर नहीं डालें किसी चीज़ के ऊपर। जैसे अक्सर आप सुनेंगे कि भाई कोई बीमार हो गया है, या औरतें बोलेंगी कि हमसे घर में काम नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल, बिकॉज दे आर अंडर स्ट्रेस, तो उनको झूठ पे आना पड़ता है, बिकॉज मे बी दे आर अंडर टू मच प्रेशर। और अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करें, राइट। और कभी झूठ घर में हो तो उसका वावेला उठाएं, उसका एक प्रॉब्लम उठाएं कि यार ये हमारे घर में झूठ किसने बोला और क्यों बोला, उसकी वजह क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड इट। दुनिया के अंदर कई सारी चीज़ें ये अभी से हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
आपके एंटी करप्शन एजेंसीज़ होती हैं, वॉच डॉग्स होते हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज होते हैं कि बताया जाए कि सच जो बोल रहा है उसको बचाया जाए। फ्रॉड प्रिवेंशन की टेक्निक्स होती हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर उनको इनकरेज किया जाता है। रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट होता है मेंबर्स के लिए, जिसके अंदर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स के लिए, जिसके अंदर वो एक एक चीज़ अपनी बताते हैं सच, और उससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट्स होते हैं जिसके तहत आप पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ डिसीजन क्यों लिया गया और क्या इन्फॉर्मेशन थी, जिसके अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ एन एग्जांपल जो कि काम करती है। और एक बात मैं आपको बोलूं कि जब आप सच बोलना शुरू करेंगे, ए आप ऑथेंटिक हो जाएंगे, बी आप पीस में होंगे, राइट, वट एवर इट इज़। और सच बोलने का एक डबल वैमी अच्छी बात यह है कि आपको वो चीज़ भी सही करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं तो आप सच बोलेंगे तो इट्स नॉट एक्सेप्टेड कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपको वो भी छोड़नी पड़ेगी, राइट। लाइंग जो है वो टेम्प्रेरी स्केप तो दे देती है, बट उसके बाद जो है आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस आना शुरू हो जाता है, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग ख़राब होती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला काम है। पहला काम ये है कि हम रिकग्नाइज़ करें कि हम झूठ बोल रहे हैं। दूसरा काम ये है कि हम उसको हेड ऑन फिगर आउट करें और उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की हुई है। सच्चाई से आपको शायद शुरू में लगेगा कि नुकसान हो रहा है, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, स्टे ऑनेस्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफ़िज़।